जय जवान और जय किसान के देश में जवान बॉर्डर पर गोलियां खाते हैं तो उधर गांव में लाठी खाते हैं किसान। गरीब और किसानों के मुद्दों पर बड़ी बड़ी सरकारें बन जाती हैं और आखिर में ये ही मुद्दे बड़े हो जाते हैं। नमस्कार, बहरंट और भन्नाट खबरों के साथ मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं द स्टिंग। केंद्र सरकार किसानों के लिए कृषि अध्यादेश लेकर आई और फिर उन पर लाठियां बरसाई गई। आपको ये मामला पता ही होगा। कुरुक्षेत्र, जहां पर धर्म को बचाने के लिए धर्म युद्ध हुआ, तो वहीं पीपली में अपनी कर्म भूमि बचाने के लिए किसानों के साथ अत्याचार हुए। जब किसानों को यह अध्यादेश पसंद नहीं आया तब उन्होंने विरोध करने की सोची, पर भोले भाले किसान ये भूल गए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश अवश्य है, पर यहाँ पर बोलना या अपनी आवाज़ बुलंद करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। फिर क्या हुआ? पुलिस ने आंख बंद कर भोले भाले किसानों पर ना तो जवान छोड़े और ना ही बूढ़े, सभी पर ताबड़तोड़ जमकर लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला अध्यादेश है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। इसके तहत केंद्र सरकार एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कर रही है। इस अध्यादेश के माध्यम से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब फसलें तैयार होंगी उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां जानबूझकर किसानों के माल का दाम गिरा देंगी और उसे बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेंगी, जिसके बाद वो ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगी। दूसरा अध्यादेश सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव के लिए लागू किया गया है। पहले व्यापारी फसलों को किसानों से औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडार कर लेते थे और काला बाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडार पर रोक लगा दी गई थी। अब इस नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडार पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अब समझने की बात यह है कि हमारे देश में 85% लघु किसान हैं। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है, यानी यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाजारी के लिए लाया गया है। तीसरा अध्यादेश सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय पर लागू किया गया है, जिसका नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी और किसान उसमें सिर्फ मजदूरी करेंगे। इस नए अध्यादेश के तहत किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन के रह जाएगा। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार कृषि पर पश्चिमी मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन सरकार ये बात भूल जाती है कि हमारे किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि जनसंख्या अनुपात पश्चिमी देशों से अलग है और हमारे यहाँ खेती किसानी जीवन यापन करने का साधन है, वहीं पश्चिमी देशों में यह व्यवसाय है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता योगेश कुमार ढींगरा का कहना है कि इन तीनों कृषि अध्यादेशों से किसानों का अहित होगा। केंद्र सरकार आने वाले कुछ वर्षों में किसानों को मिलने वाली एमएसपी को खत्म करने जा रही है, तो उधर केंद्र सरकार का कहना है कि इससे किसानों का लाभ होगा, परंतु असलियत ये है कि किसानों को नहीं, इससे बड़ी बड़ी पूंजीपति और बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा। 10 सितंबर जब पीपली शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे निहत्थे किसानों पर जिस तरह से हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज के जो नियम हैं उनको ताक पर रखकर ना कोई चेतावनी, ना कोई पानी छिड़काव की व्यवस्था, ना कोई आंसू गैस, उसकी घोर निंदा करते हैं। कल का दिन हमारे हरियाणा के इतिहास में किसानों के लिए काला दिन था और जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। जो भी किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं वो अध्यादेश के विरोध में है। भाजपा जजपा सरकार पे कहने को कुछ नहीं है, जनता को बगलाती है। उसको ये चाहिए था जब किसान हितैषी की बात करती है, जब चुनाव लड़ती है, चुनाव में वायदा करती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का, किसानों के हितैषी की बात करती है, जेजेपी जो सत्ता में भागीदार है
वो पूरे देश के सबसे बड़े किसान नेता होने का दावा करते हैं, वो किसानों की साधारण सी बात को नहीं समझ रहे। यदि भाजपा ये समझती है जो अध्यादेश उसने जारी किए हैं वो किसानों के हित में है, तो किसानों को समझाती क्यों नहीं? ये सब बीजेपी का प्रपंच है और बीजेपी किसान विरोधी है, ये उसने साबित कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा का कहना है कि कांग्रेस बिन मुद्दे की राजनीति कर रही है और उन्होंने भोले भाले किसानों को बरगला रखा है। कांग्रेस ने अपने कुछ लोग इस रैली में भेजे हुए थे जिससे कि माहौल को खराब किया जा सके। देखिए, क्योंकि ये कोरोना का समय चला हुआ है, इस समय बहुत अधिक लोगों के इकट्ठे होने पे पाबंदी लगी हुई है। आपने देखा होगा किस तरह से हमारे जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके सुपुत्र को स्वयं कोरोना है, वो कोरोना से पीड़ित है। ऐसे समय में भी भूपेंद्र हुड्डा जी राजनीति कर रहे हैं। उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे टाइम पे, उनको महामारी की तरफ देखना चाहिए। हमें सरकार को, प्रदेश की जनता को भी बचाना है और किसानों की भी रक्षा करनी है। तो हमने तो किसानों को बुलाया था, जो कृषि डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी हैं, सरकार है, उन्होंने किसानों को आमंत्रित किया था कि आप आइए, सुझाव दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अभी वैसे भी अध्यादेश है, इसके अंदर अभी सुझाव लिए जा रहे हैं। ये कोई फाइनल कानून नहीं बना है, या इसमें संसद पे अब जब जाएं संसद के अंदर तो अपने सुझाव देने चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। शुरू के 2 महीने, जब ये 3 जून को अध्यादेश आया था, उसके 2 महीने तक किसान बहुत खुश थे। किसानों ने जब ये अध्यादेश पास हुआ, लड्डू बांटे थे, मिठाइयाँ खिलाई थी। लेकिन आज किसानों को बरगलाने का, बहकाने का जो काम है, वो उनके कंधे पे रख के जो वार कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि जो देश के किसान है ये उनके हित में है, लेकिन वो नहीं चाहते कि भाई किसानों को सच्चाई पता चले। वो तो चाहते हैं अगर किसानों को लगे कि अच्छा कानून है तो मोदी जी के वो वाहवाही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को गलत तरीके से भड़काना शुरू किया। और जो कल वाला जो इनका आंदोलन था पूरा का पूरा, उसमें देखिए कैसे फ़ोटो निकल के आ रहे हैं। कोई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ में फ़ोटो निकल के आ रहे हैं, कोई भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ में फ़ोटो निकल के आ रहे हैं, किसी के रणदीप सुरजेवाला जी के साथ में फ़ोटो निकल कर रहे हैं। उनके अपने लोगों को किसानों के बीच में भेज करके पूरी तरह से उन्होंने स्पॉन्सर्ड ये एक आंदोलन कराया। तो इसमें ज़्यादातर कांग्रेस से जुड़े लोग थे। प्रगतिशील किसान मंच के अध्यक्ष सतबीर डागर का कहना है कि सरकार इन अध्यादेशों से किसानों को नहीं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। देखिए, लोकतंत्र में अपनी अधिकार के लिए मांग उठाना कोई गलत नहीं, कोई भी उठा सकता है। और विडंबना ये है कि हिंदुस्तान की जिसकी इकोनॉमी आज भी उद्योग डगमगा गया, हर उद्योगपति ने शोर मचाया, और ये वो किसान हैं जिनसे इन्होंने अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मुझे 5-5 किलो अन्न दें जिससे मैं कोरोना के अंदर लोगों की मदद कर सकूं। और किसानों ने दिया भी। किसानों ने स्वयं अपने बलबूते पे भी, जब इन्होंने उद्योग के जो मजदूर थे उन लोगों को यहाँ से पैदल निकला तो कहीं भाजपा दूर दूर तक नज़र नहीं थी। पूरे 45 दिन मैं भी सड़क पे रहा हूँ, कोई भाजपा का नेता हमें नहीं मिला जिन्होंने खाना खिलाया। वही किसानों के बच्चे थे जो सड़क पे पानी और खाना लेके खड़े थे। दुर्भाग्य की बात है कि किसान का बेटा सीमा पे गोली खाता है और किसान, उसका बाप देश के अंदर लाठी खाता है। इससे ज़्यादा बुरा दुर्भाग्य मैं कहता हूँ किसान परिवार का नहीं हो सकता। किसानों के साथ ये दुर्व्यवहार पीपली में हुआ जब किसान बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन कर रहे थे। अधिकतर किसानों के अनुसार ये अध्यादेश अलोकतांत्रिक है। केंद्र सरकार ये अध्यादेश जब लाई जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इन अध्यादेशों को लाने से पहले केंद्र सरकार ने किसी भी किसान संगठनों से बातचीत नहीं करी और अभी फिलहाल सभी प्रवक्ता एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगे हुए हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।